Hello dear students. So dear students, today we are going to learn comparison of adjectives. Okay, what we are going to learn? Comparison of adjectives. Up to now we have done 6 kinds of adjectives, that are adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, demonstrative adjective, possessive adjectives, and interrogative adjectives. Today we are going to learn comparison of adjective. Now what is comparison? Comparison means तुलना, compare करना किसी चीज को. Okay, so when we compare things, if we are comparing two things, then which kind of adjective we are to use, तो हमें किस तरह से adjective use करना है. when we are comparing more than two things, तब हमें किस तरह का comparison की adjective use करनी है. when we are not comparing anything, then which kind of adjective we have to use, तो किस तरह से हमें adjective का use करना है. so let's see. there are 3 degrees of comparison. how many degrees? there are 3 degrees of comparison of adjectives. adjective को compare करते, यानी कोई चीज मोटा है, 2 में मोटा, 3 में मोटा, ठीक है, तो उनको हम compare करेंगे. ठीक है, 3 degrees of comparison of adjectives. These are positive degree, comparative degree, superlative degree. The positive degree of adjective is the adjective in its simplest form. No comparison is made here. जब कोई comparison नहीं होता है, अगर हमारे पास एक बच्चा है, okay, he is fat, तो उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म है जो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, वो यूज़ कर. देखो फैट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव की ही डिग्रीज होती है, किसी और वर्ड की, नाउन वगैरह की डिग्रीज, वर्ब की डिग्री, नाउन की, एडवर्ब की हम नहीं यूज़ करेंगे. ये डिग्रीज हमेशा एडजेक्टिव की ही होती है. जब हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है बिना किसी कंपैरिजन के, नो कंपैरिजन इज मेड हियर, बिना किसी कंपैरिजन के हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है, देन वी विल यूज़ पॉजिटिव डिग्री, लाइक द चाइल्ड इज फैट. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री. दिस इज यूज्ड टू कंपेयर 2 पीपल और थिंग्स. लेकिन कंपेयर 2 पीपल के बीच में है, 2 चीज़ों के बीच में, लाइक वी हैव 2 चिल्ड्रन. ओके, इन दोनों ही मोटे हैं, लेकिन हमें बताना है कि ज़्यादा मोटा कौन है. ओके, देन वी विल यूज़ फैटर. ज़्यादा वाले के लिए क्या यूज़ करेंगे? फैटर. क्यों? क्योंकि 2 के बीच में कंपैरिजन है और कंपैरेटिव डिग्री 2 के लिए यूज़ होती है. सो हम क्या कहेंगे? दिस चाइल्ड इज फैटर देन डैट. ओके, व्हेन डू वी यूज सुपरलेटिव डिग्री? व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स ऑफ पीपल. लेकिन 2 से ज़्यादा चीज़ों को या पीपल को हमें कंपेयर करना होता है, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, द डेफिनेट आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. और इससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल, डेट इज द. आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन, द. ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है. सो डियर स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास एक क्लास में बहुत सारे 10 बच्चे हैं और 10 हमारे पास मोटे बच्चे हैं, तो उसमें से जो सबसे मोटा बच्चा हो उसे हम क्या कहेंगे? डैट दिस इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास. तो हम क्या कहेंगे कि ये बच्चा सबसे मोटा है. ओके, तो कंपैरिजन नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री है. कंपैरिजन 2 के बीच में है तो फैटर, और कंपैरिजन बहुत से लोगों के बीच में है तो हम कहेंगे फैटेस्ट. इसी तरह से मान लो थिन, थिनर, थिनेस्ट. याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा लगता है. हम आपको सेंटेंस को करेक्ट करना देंगे एग्जाम में, ठीक है, और हम सेंटेंस लिख देंगे, उसमें एक सुपरलेटिव डिग्री डाल देंगे, लेकिन हम उसके आगे दा नहीं लगाएंगे. ठीक है, अगर दा नहीं लगा है तो इट मीन्स वो रॉन्ग है, आपको ठीक करना है. लाइक रेशमा इज द
मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले हमने दा लगाया है। ओके, अगर हम कहें रेशमा इज द थिनेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो सबसे पतली लड़की है क्लास में, इज द, अगर मैं दा को हटा देती हूँ और कह देती हूँ रेशमा इज थिनेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो आपको तुरंत पता लगा लेना है कि थिनेस्ट से पहले क्या लगेगा, दा, क्योंकि वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। सो इस तरह से डिग्रीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। वोकैबुलरी में हम कोई भी एक क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी एक वर्ड दे देंगे और हम आपको कहेंगे कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखे, इसकी सुपरलेटिव डिग्री लिखे। सो प्लीज कीप इन माइंड कि वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ adjectives, that are positive, comparative and superlative. So how to form, okay, how to form these degrees? Most adjective with one syllable form the comparative by adding er. देखो, अगर हमारे पास सिंपल है तो सिंपल लिख देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हम बहुत बार er लगाते हैं, और सुपरलेटिव के आगे est लगा देते हैं, जैसे कि स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ओके, कभी कभी हम व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड विद ई, आर और एस टी, लेकिन ऑलरेडी हमारी ई से एंड होता है तो हम उसमें आर और एस टी लगा देते हैं। देखो बेटा, वैसे तो किसी वर्ड में हम ई, आर और ई एस टी लगाते हैं। हमारे पास कोई वर्ड है तो उसको कंपैरेटिव बनाना है, ई आर लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी लगा देंगे। लेकिन कोई वर्ड ई से ही ख़त्म है, ई लेटर से ही एंड होता है, तो उसके आगे सिर्फ हम आर और एस टी लगा देंगे, जैसे कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, तो व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड इन वाई, लेकिन कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में वाई लेटर है, तो हम वाई का आई बना देंगे और ई आर और ई एस टी लगा देंगे, जैसे कि नोइजी। ओके, नोइजी, नोइजियर, नोइजिएस्ट। क्या हो जाएगा? नोइजी, नोइजियर, नोजिएस्ट। अगर बहुत सी डिग्रीज ऐसी हैं जिनमें हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली एज इट इज, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। सो अभी हमने पढ़ा कि हम ई आर और ई एस टी लगा देते हैं, लेकिन किसी वर्ड के लास्ट में ई है तो आर और एस टी ऐड कर देते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में वाई लेटर है तो आई लगाकर ई आर और आई एस टी लगा देते हैं। कुछ हमारी डिग्रीज मोर और मोस्ट लगा के हम यूज़ करते हैं। सो वी आर गिवन विद सम डिग्रीज, लाइक कुछ की बिल्कुल चेंज होती हैं, ठीक है, बिल्कुल वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मच हमारी पॉजिटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव। मच, मोर, मोस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। फार, फर्दर, फर्देस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि देन राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार, तो आपको ये लिख देना है। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, तो आपको ये लिख देना है। या हम कहेंगे डेट राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ मोस्ट, तो आपको ये लिखना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है। ओके, सो टेक सम सोल्ड एग्जाम्पल। देखो बेटा, माई सिस्टर इज अ बेटर गुड पेंटर देन मी। देखो, माई सिस्टर और मी की बात हो रही है, यानी कि दो की बात हो रही है, देन लगाया हुआ है, ठीक है। जब भी देन लगता है तो आप याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो गुड की हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। ओके, हेल्थ इज डैश इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। अब हेल्थ और वेल्थ दो की बात हो रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि दो की बात हो रही है, तो मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है। माउंट एवरेस्ट इज द, देखो अगर द है तो समझ जाओ कि सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, सारे हिमालयास के पीक की बात हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है, इट मीन्स इट इज द हाईएस्ट। ही इज क्लेवरर देन, देन है आई थॉट हिम टू बी, मतलब जैसा मैं सोचता था उससे ज़्यादा क्लेवर है,
तो देन है तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री है। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट। ओके, तो एक तो हमें यहाँ पे दा दिया गया है और एक हमें बताया गया है कि भाई जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो इंग्लिश का प्ले राइट है वो कौन है, शेक्सपियर है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. You are to read this page carefully. I will take you a small test. So now I will send you one more video.